आज हम पढ़ते हैं भारत में सती प्रथा। सती प्रथा का प्रारंभ कब हुआ और इसका अंत कब हुआ, इसमें क्या क्या बुराइयां रही हैं और उसके बारे में जानकारी करते हैं। तो भारत में महाभारत काल से देखते हैं। महाभारत काल में एक हुआ था, सती हुई थी राजा पांडु की पत्नी, और रामायण काल में कोई सती का प्रमाण नहीं मिलता है। तो महाभारत काल में राजा पांडु की पत्नी राजा पांडु के मरने के बाद उनकी चिता के साथ जल गई थी स्वेच्छा से, उनको किसी ने जलाया नहीं था। लेकिन उसके बाद मैं देखता हूँ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। जो यूनानी लेखक थे उत्तर पश्चिम भारत में, उन्होंने इसका वर्णन किया है। यहाँ से उत्तर पश्चिम भारत का ये हो गया, यहाँ से जो भाग पड़ता है भारत का उत्तर पश्चिम, जो इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक जाता है, ये भारत का उत्तर पश्चिम भाग था। तो यहाँ पे मिलता है यूनानी लेखकों द्वारा। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ भारत में एरड़ अभिलेख में, भारत का एरड़ अभिलेख जो है तो उसमें 510 ईस्वी में भानुगुप्त, 510 ईस्वी में भानुगुप्त के सैनिक की पत्नी है जो सती हुई थी। कब हुई थी ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 510 में भानुगुप्त की सैनिक था एक पोपराज। सैनिक कौन था? पोपराज की पत्नी सती हुई थी। पोपराज की पत्नी सती हुई थी। ये किससे पता चलता है? एरड़ अभिलेख से। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, किससे पता चलता है कि एरड़ अभिलेख डेट क्या है? 510 ईस्वी में। तो उसके बाद हम देखते हैं जो स्वेच्छा से हुई थी, राजा पांडु की पत्नी स्वेच्छा से हुई थी और सैनिक पोप की पत्नी स्वेच्छा से हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे प्रक्रिया ऐसी बढ़ती गई, और इसमें सती प्रथा या कोई भी कुप्रथा हो, सती प्रथा ही नहीं, ऐसी कोई कुप्रथा हो, उसमें स्त्रियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि उसमें स्त्री बहुत अच्छा योगदान करती है कुप्रथा में। तो ऐसे ही सती प्रथा में भी स्त्रियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया कि जो नहीं होती है उसको तिरस्कारती हैं, उसका साहस नहीं बढ़ाती हैं कि तुम चलो कोई बात नहीं बच गई हो, लेकिन नहीं, उसका तिरस्कार करती हैं। तो स्त्री ही स्त्री का शोषण करवाती है। ये आज भी बात साबित है कि स्त्री ही स्त्री का शोषण करवाती है, और जब तक स्त्री शोषण करवाती रहेगी उसको कभी अधिकार मिल ही नहीं सकते हैं। तो आइए वहीं पे चलते हैं। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे उनका शोषण बढ़ता गया 510 से लेकर के अंग्रेज शासनकाल, ब्रिटिश शासनकाल तक। ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में 1829 में बेंटिंक द्वारा एक एक्ट पारित किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा एक एक्ट पारित किया गया था सती प्रथा के विरोध में। तो उस समय अपने यहाँ पे समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय, उनको वहीं पे मौका मिल गया। उनको मौका क्या मिल गया? उनकी भाभी भी सती प्रथा में जबरदस्ती जला दी गई थी। और एक प्रथा थी, धीरे धीरे इतनी कुप्रथा, सती प्रथा इतनी, उसमें कुर्तियाँ आ गई थी कि जो नहीं सती होना चाहती थी उसको जबरदस्ती फेंक देती उसमें, और निकलने नहीं देती थी। फिर निकली फिर फेंक दी, फिर निकली फिर फेंक दी। उसको भांग धतूरा खिला करके नशे में कर दिया, धुत उसी के साथ चेता में फेंक दिया, निकली फेंक दी। और उस पर धर्म का थप्पा मार दिया और बेचारी जल गई बेचारी। उसके बाद क्या हुआ, जब 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ये नियम पारित कर दिया, तो राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी वो भी सती प्रथा में जला दी गई थी।
तो उन्होंने कहा अब इसका मैं बिल्कुल सती प्रथा को खत्म करके ही रहूंगा। तब तक क्या हुआ, बेटे ने 1829 में ये नियम लागू ला दिए, मतलब इसके विरोध में एक एक्ट पारित कर दिया। एक्ट पारित का सहारा लेते हुए राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को हद से अंत कर दिया। तो ये बात कहूँगा कि स्त्रियां ही, कोई भी कुप्रथा हो उसमें स्त्रियां ही अपना शोषण करवाती हैं। एक स्त्री का शोषण होता है, दूसरी कुछ कहती नहीं है, और कहती क्या, कहती तो कहती नहीं है बल्कि उसका सपोर्ट भी करती है। तो मेरा कहना है कि ये सब काम ना करें। एक स्त्री लड़ती है तो दूसरी भी तैयार हो जाए लड़ने के लिए, बल्कि गलत का सपोर्ट ना करें। और सही मायने में पूछा जाए तो स्त्रियां तब से स्वतंत्र आज़ाद हुई हैं जब से अपना संविधान लागू हुआ है। जो बाबा साहब ने स्त्रियों को दिया है वो शायद कोई देवी देवता नहीं दे सकता है। न दिया था, न दिया है, और न कभी देगा। इसलिए मेरी सभी से गुजारिश है कि बाबा साहब को पढ़ें और समझें, जानें और पहचानें। जय हिंद। कल हम पढ़ेंगे बाल विवाह, कैसी कुप्रथा थी, उसको खत्म किया। ठीक, जय हिंद।